लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत हो गई। चौंकला क्षेत्र में सुबह करीब 11:30 बजे हुए इस धमाके के बाद आग लग गई। विस्फोट इतना तेज था कि शवों के टुकड़े दूर जाकर गिरे और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए। मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईंधन और ऊर्जा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काफिले का आकार कम करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील पर आज मंडी में कहा कि यह अच्छी बात है कि राज्यपाल ने भी अपने काफिले का आकार कम कर दिया है। मैंने भी अपने काफिले का आकार कम करके निर्देश दिए हैं। हमने मंत्रियों के वेतन में 30% और विधायकों के वेतन में 20% की कटौती की है। हमने वित्तीय खर्च में भी कटौती की है। निश्चित रूप से हमने तो कटौती कर पहले ही कर दी है। राज्यपाल जी ने अपने काफिले में की है, बहुत अच्छी बात है। हमने तो जो मिनिस्टर्स की सैलरी है वो 30% तक रोकी है। एमएलओ की सैलरी 20% तक रोकी है। हमने फाइनेंशियल कटौती की है। अगर उन्होंने अपने काफिले में कमी की तो अच्छी बात है। हमने तो पहले ही दिशा निर्देश दिए कि हमारे काफिले में कमी की जाए और सब काफिलों के काफिले में कमी हुई है। हरियाणा के निकाय चुनाव नतीजों पर कांग्रेस द्वारा सवालिया निशान लगाए जाने पर भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने कहा है कि एक होता है कि हारने के बाद मान लेते हैं, अपने में सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लोग मानते नहीं है तो ठीक क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनकी पार्टी कभी सुधरेगी। ये चुनाव के समय जागते हैं, वोट मांगते हैं लेकिन काम नहीं करते, जनता के बीच में नजर नहीं आते। देखिए, कांग्रेस का रोने का समय, एक अच्छे लूजर्स नहीं है। एक होता है कि हारने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, अपने को अमेंड करते हैं कि हम ये ठीक करेंगे, शायद हमारे में ये गलती है और आगे बढ़ते हैं। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो ठीक क्या करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में हलाला के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हलाला से संबंधित यह पहला मामला है। हरिद्वार जिले के उग्गावाला थाने में पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के बाहर हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने विस्फोट के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया था। आरोपी पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। वहीं अमृतसर में सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2025 की रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता प्रदान की। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इस तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। प्रदेश के राजौरी जिले में समग्र शिक्षा योजना के तहत लड़कों के लिए 100 बिस्तरों वाला छात्रावास बनाया जा रहा है। 24.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस छात्रावास का उद्देश्य दूर दराज के गांवों के छात्रों को बेहतर शैक्षिक और आवासीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसमें छात्रों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाएगी। राजधानी दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक महिला से खड़ी स्लीपर बस के अंदर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 11 मई की रात पीड़िता काम से लौटते समय सरस्वती विहार बस स्टॉप के पास पहुंची थी। वहां खड़ी एक स्लीपर बस पर मौजूद व्यक्ति से समय पूछने के बहाने उसे जबरन बस में खींच लिया गया। इसके बाद आरोपी बस को नांगलोई की ओर ले गए, जहां उससे दुष्कर्म किया गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म